क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी से संबंधित आज सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटेगा। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो वो होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर कि किस वस्तु में दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। तो होता है उत्तल दर्पण में। उसके बाद चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबाया जाए तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो वो कभी नहीं बदलेगा यानी अचर रहेगा। उसके बाद चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पर कि प्रकाशिक तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। तो वो है पूर्णांतिक परावर्तन पर। उसके बाद चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो वो होता है लाल रंग का। तो याद रखिएगा अधिक जो है तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम जो है बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन पर कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो वो होता है डायऑप्टर। उसके बाद चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन पर। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन है कि कांच के लिए किस रंग का उपयोग किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो वो होता है बैगनी रंग का। उसके बाद चलते हैं नंबर क्वेश्चन पर। नंबर क्वेश्चन इनमें से किस जोड़ के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। तो कांच और हवा के लिए जो है क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। उसके बाद चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कोण झुकाकर रखना होता है। तो वो 90 डिग्री पर रखना होता है। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटेगा। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर कि 2 समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा गया है तो यदि दर्पण का प्रतिबिंब कोण 60 डिग्री है तो महत्तम प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो वो होगी 5। वो होगी 5। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये 5। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो वो जो है 2 तो निकलेगी, एक 4 सेंटीमीटर निकलेगी, एक 12 सेंटीमीटर निकलेगी। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता क्या होता है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता 1/2 होता है। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो वो है उत्तल लेंस। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदेशक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो वो वास्तविक और बड़ा होगा। वो वास्तविक और बड़ा होगा यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह है 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो वो हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो इसलिए -10 सेंटीमीटर। उसके बाद 18 नंबर कि 2 उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस क्या होगा। तो वो होगा उत्तल लेंस। 2 उत्तल लेंस तो उत्तल अवतल लेंस यानी उत्तल लेंस ही होगा समतुल्य लेंस। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है यदि समान फोकस दूरी के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। तो हो जाएगी f/2। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसकी क्षमता हो जाएगी जो है इसकी क्षमता हो जाएगी 5 डायोप्टर। ये याद रखें क्योंकि P बराबर होता है 1/f। तो इस तरह से आपको जो याद रखने पड़ेंगे और ये जो है मीटर में होता है लेकिन यहाँ दिया है सेंटीमीटर में इसलिए P बराबर जो है P बराबर जो बनेगा P बराबर 1/f। ये मीटर में इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन फिर f का मान 20 रखेंगे तो 5 से कट जाएगा इसलिए 5 डायोप्टर हो जाएगा।